जो लोग हेडिंग नहीं लिखे हैं हेडिंग लिख लीजिए। पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राथमिक कार्बन। लिखिए वह कार्बन परमाणु जो केवल एक अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। वह कार्बन परमाणु जो केवल एक अन्य कार्बन से परमाणु से जुड़ा होता है। वह कार्बन परमाणु जो केवल एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं। उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं। दूसरा हेडिंग डालिए, बाद में लिख लीजिएगा। लिखिए द्वितीयक कार्बन। इसका सबका इंग्लिश लिखे थे कि नहीं उस दिन? द्वितीयक कार्बन। ये सब जब पता है, ये सब परिभाषा लिखने की चीज है ही नहीं। ये सब जो है ना सिर्फ समझने वाला बात। तो शॉर्टकट में इसको लिख के खत्म करो। लिखो वह कार्बन जो दो अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। वह कार्बन जो दो अन्य कार्बन से जुड़ा हो। तीसरा लिखिए तृतीयक कार्बन। अच्छा, इसी को ना 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। द्वितीयक को ही 2 डिग्री कार्बन और उसको 1 डिग्री कार्बन। लिखिए वह कार्बन जो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हो। इसका परिभाषा तृतीयक कार्बन, वह कार्बन जो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हो। वह कार्बन जो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हो। और लास्ट लिख लेंगे चतुर्थी कार्बन। इसी को क्वार्टरनरी कार्बन कहते हैं। 4 डिग्री कार्बन से इंडिकेट किया जाता है। वह कार्बन जो 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हो। वह कार्बन जो 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हो। वह कार्बन जो 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हो। पिछले क्लास में समझा तो दिया गया था ये बढ़िया से। आज बस एग्जाम्पल, एक साथ इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, तो जल्दी से आप इसको उतार लो। आज क्लास बहुत ही छोटा होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है और लाइट नहीं है, इस वजह से तो जितना जल्दी आप कर सकते हैं कर लीजिए। यहाँ पर एक कंपाउंड लिखा गया। क्या आप हम चाहें तो इसमें हाइड्रोजन दिखा सकते हैं कि नहीं? तो अभी हाइड्रोजन दिखाने का जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ तुम कार्बन का टाइप बताओ, कौन किस टाइप का है बताओ। ये किस डिग्री का है? ये कार्बन तो 2 से न जुड़ा हुआ है। ये ये सब तो समझ रहे हैं आप। फटाफट उतार लो आप। तो उम्मीद करें कि आप किसी कंपाउंड में गड़बड़ाओगे नहीं। कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल हम लिखते हैं और इसमें आपको सारा काम आपको खुद करना है। हम समझ सकते हैं कि आप बहुत मेहनत करके 2 बार पढ़ने के लिए आते हैं, इतना गर्मी में बैठे हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। मेहनत हम भी आपके साथ कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। तो भगवान करे कि दोनों का मेहनत सफल हो, आपको अच्छा नंबर आ जाए या आप केमिस्ट्री सीख लें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो यदि आप इतना मेहनत करते हैं
तो बिना कुछ सीखे यहाँ से मत जाइए, नहीं तो हमारे लिए बड़ा शर्म वाला बात हो जाएगा जी। तो आया और बिना सीखे चला गया तो समझिए हम तो, हमारे पढ़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। ये किस डिग्री का है? ये और ये नीचे लिखिए, लिखेंगे नीचे एरो दीजिए और लिखिए। लिखिए नीचे एरो दो और लिखो तो। हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखो प्राथमिक हाइड्रोजन, इंग्लिश साथ साथ लिखते जाना। प्राथमिक हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। रुक जाओ, काहेल बार बार लिखोगे एक एक बात को? सुनो, लिखना पड़ेगा, लिखो दूसरा। द्वितीयक हम थोड़ा शॉर्ट करना चाह रहे थे लेकिन हुआ नहीं। द्वितीयक हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन, और तीसरा तृतीयक हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन। इसी को आप प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्शियरी हाइड्रोजन भी कहेंगे। सेम इंग्लिश होता है, सिर्फ वही बदल जाएगा। नीचे तुम एरो देके लिखो। सुनो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो वर्गीकरण होता है ना, वो इस आधार पर होता है कि वह हाइड्रोजन परमाणु किस प्रकार के कार्बन से जुड़ा हुआ है। इट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन इन विच हाइड्रोजन एटम्स आर लिंक्ड। मतलब लिखिए नीचे में रो दीजिए, मतलब बाद में समझेंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लिखो। हाइड्रोजन परमाणु का वर्गीकरण हाइड्रोजन परमाणु का वर्गीकरण कार्बन के प्रकार, हाइड्रोजन परमाणु का वर्गीकरण कार्बन के प्रकार के आधार पर होता है। कार्बन के प्रकार के आधार पर होता है। लिख लिए? और इस आधार पर कितना तरह का होता है? ये 3 तरह का। देखो ये आसान है, ये बात एकदम आसान है, पिछला क्लास में ही हम समझाए थे। कार्बन का यदि टाइप पहचान गए हो तो हाइड्रोजन का भी समझो समझ गया। 1 डिग्री का कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ेगा वो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री से जो जुड़ेगा 2 डिग्री हाइड्रोजन, और 3 डिग्री कार्बन से जो जुड़ेगा 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो एक ही बार में हम इसको लिख के ख़त्म कर लेंगे, हम लोग इसको अलग अलग लिखने वाले नहीं हैं। पहले सुन लीजिए हम क्या कहेंगे। 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हर एक 1 डिग्री कार्बन एटम परमाणु से जुड़ा हुआ हर एक हाइड्रोजन परमाणु 1 डिग्री। 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हर एक हाइड्रोजन परमाणु 2 डिग्री, और 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाता है। 4 डिग्री कार्बन में हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकता है, इसीलिए 4 डिग्री का हाइड्रोजन नहीं होता है। एक ही बार लिखिए, सबका एग्जाम्पल एक साथ लिख लें। नीचे रो दीजिए और लिखिए। 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 1 डिग्री, कॉमा 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, हाँ 2 डिग्री कार्बन परमाणु छोड़िए लिखिए, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 2 डिग्री, और 3 डिग्री कार्बन
और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाता है। 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। लिखिए चूंकि 4 डिग्री कार्बन, चूंकि 4 डिग्री कार्बन कार्बन के साथ ही 4 बंधन का निर्माण करता है। चूंकि 4 डिग्री कार्बन के साथ ही 4 बंधन का निर्माण करता है, अतः 4 डिग्री कार्बन में 4 डिग्री कार्बन में हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकता है। अतः 4 डिग्री कार्बन में हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकता है। इसीलिए हाइड्रोजन केवल 3 प्रकार के होते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन केवल 3 प्रकार के होते हैं। लिख लिए आप सब? बताइए ये किस डिग्री का कार्बन है? ये अब देखो, इसमें तो हम हाइड्रोजन जोड़ नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन जब जोड़ नहीं सकते तो 4 डिग्री का तो हाइड्रोजन होने से रहा। इसमें कितना हाइड्रोजन जोड़ोगे? 3। तो ये तीनों का तीनों हाइड्रोजन किस डिग्री का कहलाएगा? यदि आप पूरा डिटेल में लिखना चाहते हैं तो आप बॉन्ड बना के दिखा दीजिए। इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा ना। ये तीनों का तीनों किस डिग्री का हाइड्रोजन है? ये और ये सब 1 डिग्री हाइड्रोजन है। समझ में आई बात? हम सब जगह हाइड्रोजन दिखाएंगे भी नहीं। बताओ यहाँ पर कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा? 1 2 3 बॉन्ड पहले बन चुका है, यहाँ पर एक। ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? 3 डिग्री कार्बन से, तो ये 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। इसमें कितना हाइड्रोजन जोड़ दें? 2। तो बताइए ये किस डिग्री का हाइड्रोजन है? 2 डिग्री का। और सब तो हो ही गया, 1 डिग्री हो ही गया, 3 डिग्री हो ही गया, 2 डिग्री हो ही गया। अब इससे ज़्यादा होता है नहीं। तो सब जगह तुम यदि दिखाना चाहते हो तो घर पर जाके दिखाते रहना, फिलहाल इतना दिखा दो। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अब IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले इसको उतारिए और हेडिंग डालिए। इतनी ज़्यादा गर्मी में संभव नहीं है पढ़ाई। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग करोड़ों की संख्या में बनने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम सीखेंगे और परिचय लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि करोड़ों का नाम तुम सीख जाओगे और उसमें 1-2 दिन का टाइम लगेगा? ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बेहद लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा पढ़ाने में। तो हो सकता है कि टाइम थोड़ा बढ़ जाए आप लोगों का, लेकिन अभी हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आज बहुत गर्मी है, रहने दीजिए। वर्षा जो हुई है ना, इस वजह से इतना गर्मी बढ़ा हुआ है। हाँ नहीं, वो ठीक बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। एक्चुअल में वो जो बात बोला ना, उसी को हम लोग हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिडिटी का बढ़ जाना। समझ गए? अच्छा, पता है गर्मी, ये वर्षा होने के बाद गर्मी इतनी ज़्यादा क्यों लगती है? बताइए बताइए बताइए। जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बताना चाहते बताइए। अरे यहाँ लजाना शर्माना कैसा? क्या होता है?
हाँ बताइए। सही है, सही है, ताली बजाने की जरूरत नहीं, बताइए। वातावरण का तापमान हमारे शरीर के तापमान से कम हो जाता है, इसके कारण हमको गर्मी लगती है। एक बार फिर से बोलिए तो। वातावरण का तापमान हमारे शरीर के तापमान से कम हो जाता है, इसके कारण हमको गर्मी लगती वातावरण का तापमान कम हो जाता है आपके शरीर के तापमान से, वैसे में तो आपको ठंडा लगना चाहिए। गर्म। बैठ जाइए आप, मैं बता रहा हूँ, आप हैं सही, सब लोग सही हैं, घुमा फिरा के हाँ बताओ। तुम बताओ, तुम बताओ। सुनो सुनो, इसका सुनो। Peace.